तो कैसे हो? आज हम क्लास 10th का एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमें यहाँ पे गिवन है अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ लाइट हाउस, ही ऑब्जर्व दैट बोट पी एंड क्यू। कोई बच्चा है, एक ये लाइट हाउस है, इसके टॉप पर क्या है, खड़ा है, ठीक है ना। वो और आप देखोगे दो बोट है जो पी और क्यू पर है। ये ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान रखना, ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अप्रोचिंग लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, लाइट हाउस के अपोजिट डायरेक्शन, दोनों साइड भी देख रहा है, एक इधर भी देख ही रहा है, इस साइड एक बोट के और इधर साइड भी। अब देखो, फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन ही फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट पी। अब वो देखता है बोट पी पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। कितना एंगल पी पे, ये अगर हम बोले एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 डिग्री बन रहा है, कोई डाउट है, ये 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट की क्यों, और यहाँ से बोट क्यों को देख रहा है तो कितना डिग्री बन रहा है जी, 30 डिग्री बन रहा है। ऊपर से देख रहा है तो इसलिए ऑब्जर्व करते हैं, है ना, ये बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। He also knows that the height of light house is 100 मीटर, और इसके साथ ही जो लाइट हाउस है ना, इसकी हाइट कितना 100 मीटर है। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो कोई भी, ठीक है ना। तो देखो, बट वैसे था तो हम क्या इसको भी बना देते हैं। देखो यहाँ पे एक था, अब इन्होंने पूछा है सेम जो भी डाटा दिया है सेम डिक्टो फिगर यहाँ पे भी अरेंज है ना। तो देखो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। ये तो सबको पता है, सभी लोग कर लेते हो ना कि ये ए सी डी ये वाला एंगल कितना होगा, सबको पता है कितना हो जाएगा जी, 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा ये भी रीज़न आपको पता है। देखो ये क्या है, पैरेलल है, यानी एक्स वाई पैरेलल है सी बी के, तो ये देखो ये इसका और ये ए सी इज ट्रांसफर, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना, ठीक है। चलो इसको हम करते हैं। देखो बाई ऑब्जर्विंग टू फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर और हम ऑब्जर्व करें, है ना, ऑब्जर्व फिगर, ठीक है। देयरफॉर अगर ये बोलें क्या एक्स वाई क्या है, पैरेलल है, एक्स वाई पैरेलल है किसके, सी बी के। एंड ये लिखने के, अब देखो है केवल यही पूछा है तो राइट कर देना है। एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, है ना, ट्रांसवर्सल। सो एंगल, हमें ये एंगल पूछा है इन्होंने, यही तो पूछा है इन्होंने, है ना। एंगल ए सी डी इजकल टू एंगल सी ए एक्स, और सी ए एक्स एंगल कितना है, राइट क्या करोगे, अल्टरनेट एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल ए सी डी इजकल टू ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। एक सॉल्यूशन आपका ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। देखो अब यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन में दिया है क्या, क्वेश्चन में, तो क्या है, एंगल वाई ए बी इजकल टू 30 डिग्री, है ना। देखो वाई ए बी इजकल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए बी डी इज आल्सो 30 डिग्री, यानी ये भी क्या है 30 डिग्री, ये बोल रहे हैं, है ना। तो इसको बताओ ऐसा क्यों है, सेम जो ऊपर हमने कंडीशन बनाया है ना वही है, मीन्स ये पैरेलल है दोनों और ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट से एंगल से, वही बस रीजन राइट कर देना है ना। चूँकि एंगल वाई ए बी इजकल टू 30 डिग्री है ना, एंड आल्सो एंगल ए बी डी इजकल टू 30 डिग्री, बिकॉज क्यों, तो बिकॉज राइट करेंगे एक्स वाई इज पैरेलल टू सी बी, एंड अब इसमें ट्रांसवर्सल आपका ए बी हो जाएगा, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, so they form a alternate
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस हो गया। तो इतने ही राइट करना था, है ना। हेंस, ठीक है, हेंस एंगल वाई ए बी इजकल टू एंगल ए बी डी इजकल टू राइट कर दो 30 डिग्री, क्योंकि दोनों ही हैं 30 डिग्री। तो बस ये आपका एक आंसर हो गया और ये आपका हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमें लेंथ ऑफ ये सी डी फाइंड अप करना है ना, सी डी फाइंड अप करना है। तो अब देखो इस लेंथ में और इस लेंथ में क्या रिलेशन है 10 का, तो और ये एंगल गिवन है ना। तो राइट करते हैं फॉर लेंथ ऑफ सी डी, है ना। तो अब हम इसमें कंडीशन बनाएंगे क्या, 10 45 डिग्री इजकल टू क्या होगा, आप देखो ए बी अपान सी डी, है ना। देखो ए बी अपान सी डी यहाँ पे राइट कर लेते हैं ए डी अपान सी डी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपान बेस होता है tan थीटा इजकल टू, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है इजकल टू ए बी की वैल्यू, देखो ए डी की वैल्यू आपको 100 गिवन है अपान ये क्या हो गया सी डी। तो यहाँ से सी डी इजकल टू कितना हो गया 100, ये भी आपका हो गया, लेंथ ऑफ सी डी भी आ गया, है ना। अब स्टेटमेंट राइट कर लेना है, हेंस एक रुक जाओ राइट करो, हेंस लेंथ ऑफ सी डी इजकल टू 100 मीटर, ठीक है। अब नाउ देखो और में करके और एक और क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। अब देखो इसमें हमें क्या, ये लेंथ ऑफ बी डी फाइंड अप करना है, बहुत ईजी है लेंथ ऑफ बी डी। तो फिर वैसे ही राइट कर लेना है फॉर सॉल्यूशन करके, सॉल्यूशन राइट कर लिया करना हमेशा भी, सॉल्यूशन करके फॉर लेंथ ऑफ बी डी, फॉर लेंथ ऑफ बी डी। अब देखो सेम वही वर्क करेंगे। अब बी डी के लिए ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे ना, ये तो क्या होगा tan, ठीक है, tan 30 डिग्री इजकल टू, तो सेम इसके लिए tan इजकल टू सेम, अब ये ए डी अपान बी डी परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है, यानी ए डी अपान कितना बी डी। अब इजकल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 अपान कितना √3, और ए डी की वैल्यू आपको 100 गिवन है अपान बी डी कर लो, है ना। तो यहाँ से बी डी इजकल टू कितना आ जाएगा 100 इंटू √3, ये हो गया आंसर बी डी की, ठीक है। फिर अब इसको भी हम स्टेटमेंट में राइट कर लेंगे, ठीक है ना, इसको भी स्टेटमेंट बना करके राइट कर लेना है, ठीक है ना। हेंस लेंथ ऑफ बी डी इजकल टू 100 √3 मीटर हो गया। तो इस तरीके से देखो ये सेट का हमने सभी क्वेश्चन कर डाला, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछना, ठीक है ना।